तो ब्यूटीफुल सापा को गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। मैं इस वक्त अपनी बस लेने लगा हूँ। ये एक स्लीपर बस है। स्लीपर बस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। वियतनाम में जब भी कोई जर्नी 6 घंटे से ज़्यादा की होती है तो ये लोग रिकमेंड करते हैं कि आप स्लीपर बस में जाएं। स्लीपर बस में पूरा बेड होता है बड़ा अच्छा किस्म का। अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते उतारने होते हैं। अंदर धुले हुए कंबल पड़े होते हैं और आप उसके ऊपर आराम से सो के जा सकते हैं। तो चले मैं स्लीपर बस लेने लगा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी स्लीपर बस किस तरह से है अंदर से। तो स्लीपर बस, तो ये है मेरी स्लीपर बस और इसमें घुसने से पहले मुझे अपने जूते यहाँ पे उतारने होंगे कि आप जूता पहन के अंदर नहीं जा सकते। सो ड्राइवर विल गिव मी, लेकिन ड्राइवर जो है मुझे प्लास्टिक देंगे। मैं अपने शूज़ जो हैं वो लूँगा, लेकिन डर्टी शूज़। ओके, थैंक्स अ लॉट। सो देखिए उन्होंने मुझे बंद करके दिया है टिकट। Hanoi, 5 PM, BX3। थैंक यू। देखिए जी ये बस है और देखिए यहाँ पे ये बेड है। एक लेयर नीचे है बेड्स की और दूसरी लेयर ऊपर है। BX जो है वो मेरी है BX3। सो ये देखिए यहाँ पर नंबर लिखा है BX2, ठीक है। और ये है जी BX3। यहाँ पे एक धुला हुआ कंबल, फ्रेश धुला हुआ कंबल पड़ा हुआ है। देखिए बेड है। यहाँ की लाइट भी आप जला सकते हैं, लेकिन मैं लाइट चला ली है। तो अंदर से इस तरह की कुछ दिखती है ये बस। बड़ी फ्यूचरिस्टिक किस्म का इसका डिज़ाइन है। इसमें वाईफाई भी लगा हुआ है और वाईफाई का पासवर्ड भी है। तो मैं अपने बैग यहाँ पे छोड़ता हूँ। देखिए जी, और इसके बाद देखिए मज़ीद और एंड में यहाँ पर हमारे पास एक वॉशरूम भी है। ये देखिए जिसमें फुल फ्लैश टॉयलेट है वॉशरूम में। हाथ धोने की जगह है, मुस्लिम शावर भी लगा हुआ है सरप्राइजिंगली। और ये देखें यहाँ पर इनका फ्रिज है। मेरा हमसाया जो है वो अपना चढ़ रहा है, हम ये ऊपर चढ़ते हैं। जी तो मैं अपनी बस में आ चुका हूँ देखिए। और यहाँ पर जो ये वेंट्स हैं आप इनको खोल भी सकते हैं बाहर के नज़ारे लेने के लिए। यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है। देखिए वहाँ पे कप होल्डर भी है और आपके पास फुल फ्लैश टीवी भी है। तो आप क्या समझते हैं जी? तो मैं अपनी बस में आके बैठ गया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्लोरेंट लाइट लगी हुई है इसके अंदर। मैं जगमगाता हुआ लग रहा हूँ इस स्लीपर बस में बैठा हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक विंडो भी है, इसको मैं खोल सकता हूँ तो मुझे बाहर का नज़ारा आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने रास्ते में आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि जर्नी कैसे जा रही है। आराम से सो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन भी लगा हुआ है। तो प्राइवेसी कर्टन को जैसे ही मैं खोल दूँगा तो ये देखें जी, अपनी 100% मेरी प्राइवेसी हो गई है। यहाँ पर बिल्कुल क्लोज कैबिन बन गया और कैबिन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। मतलब मैं आराम से इसके अंदर आ सकता हूँ। और मतलब ये 18 कैबिन है इस बस में, और एक और बस होती है उसके अंदर 22 कैबिन होते हैं। तो ये वियतनाम में जब भी आपकी जर्नी 6 घंटे से ज़्यादा होती है, लोग रिकमेंड करते हैं आप स्लीपर बस लें ताकि लेट कर सो कर आराम से अपनी जर्नी जो है आप कंप्लीट करें, अपनी डेस्टिनेशन पहुँचे तो आप थके ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स रोडों की क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो बम्प्स आते हैं बीच में, स्पेशली जब आप माउंटेन एरिया में जा रहे हो तो आपको फील होगा अगर आप सो रहे हैं कि बम्प्स आ रहे हैं।
पाकिस्तान में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटरवेज़ हैं वहाँ पर तो ये बहुत अच्छी ये सर्विस होगी अगर ऐसी सर्विस पाकिस्तान में भी लॉन्च की जाए, और इस तरह के हाइजीन लेवल वाली सर्विस अगर पाकिस्तान में लॉन्च की जाए। तो मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। थैंक यू।